मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ रहे थे 11th के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट एकदम इजी। हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया है, अभी लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में हम लोग का ये है 7th पॉइंट, रिलेशन बिटवीन रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। सो रेंज पढ़ चुके हैं आप, मैक्सिमम हाइट पढ़ लिए हैं आप, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो नंबर 1, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ऐसे आप ड्राइंग करेंगे। ये है स्पीड, बॉल को थ्रो कर लीजिए स्पीड यू से, एंगल थीटा है, और ये है रेंज, और ये है मैक्सिमम हाइट, एच हो गई। ठीक, देखिए मान लीजिए कि रेंज इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ द हाइट। लेट एन इज द नंबर, ठीक है, लेट, ठीक है, रेंज जो है वो एन टाइम द हाइट, ठीक है, वेर एन एक मैथमेटिकल नंबर। अब रिलेट कर लेते हैं हम लोग, दोनों साइड रेंज जानते हैं। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये होता है साइन 2 थीटा बाई जी होता है, और यहाँ पे एन कर लेंगे। हाइट जो हुआ यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई होता है 2g। ये तो यू स्क्वायर कैंसिल, जी कैंसिल हो गया, और इधर जो हो जाएगा वो 2 और साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया आपका यू स्क्वायर जी कैंसिल हो गया, और n बाई 2, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा। सो ये साइन थीटा, एक साइन थीटा यहाँ से और एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऐसा। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू n और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। सो 4 बाई एन इज इक्वल टू वहाँ हो जाएगा tan थीटा। तो यही एक रिजल्ट है जो बड़ा फेमस रिजल्ट है। जैसे कई क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि tan थीटा इज इक्वल टू जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो अगर 4 बाई एन हुआ, देन रेंज इज इक्वल टू जो है वो n इंटू एच, रेंज जो है वो n टाइम ऑफ द हाइट। ये रिजल्ट है, ऐसा। तो मैं इस रिजल्ट को साइड में लिख देता हूं कि मैंने अभी आपको ये सिखाया कि रेंज इज इक्वल टू एन एच हुआ, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा जो होगा वो साइंस में हो जाएगा 4 बाई एन। ये एक छोटा सा रिजल्ट है जिससे कई क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एक दो ऐसे ही हम लोग ट्रायल कर लेते हैं कि अगर 45 डिग्री ले रहे हैं, सेकेंड, अगर आप थीटा 45 डिग्री लेंगे, अगर थीटा 45 डिग्री ले लेते हैं तो आपने जो यहाँ लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 4 बाई एन, सो यहाँ 1 हो गया और इक्वल टू 4 बाई एन। इस तरह n इज इक्वल टू जो हो गया 4, और n 4 होते ही रेंज इज इक्वल टू एन एच का मतलब रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट, ऐसे। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और इस तरह आपका अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये यू जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हुआ वो 45 डिग्री, अगर आप 45 डिग्री कर देते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, तो रेंज और 4h, ये अगर हाइट कोई एक लिखा रहेगा, मान लीजिए हाइट है, हाइट लिखा हुआ है, तो हाइट दिया रहेगा तो रेंज जो हो जाएगा वो 4h के बराबर हो जाएगा। सो रेंज इज इक्वल टू 4h। सो कोई भी डाटा भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहता है, अगर 45 डिग्री पे लिखा हुआ है कि हाइट अगर पेपर में लिखा हुआ है कि कुछ भी लिखा हुआ है कि 1 मीटर तक मैक्सिमम हाइट गया, देन रेंज इज इक्वल टू 4 मीटर जाएगा। थीटा अगर 45 डिग्री है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, बट ये काफ़ी रिपीट करते रहता है क्वेश्चन।
ये एक रिजल्ट है जिससे खूब सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दोनों बराबर कर दिया मैंने, मान लीजिए अगर इफ रेंज ऐसे पूछ देता है कि रेंज इज इक्वल टू हाइट, देन थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ देता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये चाहिए। सो कर लीजिए, एकदम आसान सा है। बोलिएगा कि रेंज और हाइट, मान लीजिए एक्स है और वाई एक्सिस है और ये हाइट हो, ये हाइट मैक्सिमम हाइट हो और ये है रेंज हो, अगर ये बराबर हो, सो हमें चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू और ये थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। तब इजी, रेंज और हाइट बराबर कर लेते हैं। देखिए वहाँ रेंज और हाइट बराबर करेंगे। सो आप फॉर्मूला आप जानते हैं कि रेंज इज इक्वल टू एन इंटू एच होता है, तो tan थीटा जो होता है वो होता है 4/n होता है, 4/n ये रिजल्ट हुआ। अब अगर r इज इक्वल टू 1 इंटू एच कर लेंगे तो tan थीटा 4/1 हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया, और इस तरह थीटा tan इनवर्स 4 ऑप्शन में रहेगा। आप बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा इस रिजल्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो रिजल्ट नहीं रखना, आप खुद अपने से जब जरूरत हो डायरेक्ट कर लिया कीजिए। मैं क्वेश्चन कुछ 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आपको मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा इसके लेक्चर में। 3 है जैसे 4, सब आया हुआ क्वेश्चन है। मान लीजिए मेरे पास है क्वेश्चन, सो लिखा हुआ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ एट एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो ये यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिखा हुआ है थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखा हुआ। इफ इट्स रेंज इज 20 मीटर द मैक्सिमम हाइट, और इसका रेंज लिखा हुआ, रेंज इज इक्वल टू 20 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितना आसान है, ये हाइट चाहिए आपको, ये हाइट ऐसे, और ये रेंज दिया हुआ, ऐसे रेंज गिवन है। तो आपके सामने यहाँ फॉर्मूला है कि आप जानते हैं कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 4/n कर लेंगे ये, और आपका रेंज इज इक्वल टू NH, ये हम लोग प्लानिंग यूज कर रहे हैं। चलिए यूज करते हैं tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 4/n हो गया। tan 30 डिग्री का मतलब हुआ 1/√3, 4/n, n का वैल्यू 4√3, n का वैल्यू इतना हो गया। सो आपको सॉरी ये, अब रेंज इज इक्वल टू NH, तो रेंज 20 इज इक्वल टू NH 4√3 और h करेंगे। सो हाइट, जो आप हाइट निकालेंगे तो हाइट ये 4 कट गया, 5/√3 हो गया। सर एकदम आसान सर। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है रेंज, हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। एकदम इजी है, मैं ड्राइंग तो कर दे रहा हूँ क्वेश्चन का। नो, एक फिगर लिखा हुआ और फिगर ऐसे लिखा हुआ है कि h√3 और h, बस ऐसे फिगर लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ, पूरा नहीं, ऐसे लिखा हुआ x, y और ऐसे लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ h और ये लिखा हुआ h√3, बस ऐसे इस तरह से लिखा हुआ। और देखते हैं क्या है, क्या पूछा जा रहा है, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, यहाँ से प्रोजेक्टाइल है और स्पीड u है, ये मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। बड़ा आसान है, ठीक है। ये रेंज होता, देखिए अगर आप ऐसे पूरा बनाते, ऐसे पूरा बनाते तब ना रेंज होता, ऐसे पूरा बनाते तो ये रेंज होता, ये हाइट है, और ये पूरा ऐसे लिखते तो ये रेंज होता। आधा लिखेंगे, यहाँ से यहाँ आधा लिखेंगे ऐसे, तो ये r/2 है,
r/2, ये सेंटर रेंज जो है वो r/2 हुआ, ठीक है। तो आधा लिखना है तो वैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि r/2 इज इक्वल टू √3h, तो r इज इक्वल टू 2√3 और h, सो r इज इक्वल टू, अगर NH यूज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि 4/n होता है। तो ये फॉर्मूला जो है एकदम अभी देखिए सेट हो गया एकदम तुरंत। तो r इज इक्वल टू n का वैल्यू निकाल दीजिए, चेक करेंगे tan थीटा 4 और n का वैल्यू रखेंगे 2√3। सो ऑप्शन में है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3 है ऑप्शन में, हो गया। देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा आपको, छोटा छोटा बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसे पेपर में पूछा हुआ आपका। सो लिखा हुआ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम द ग्रेटेस्ट हाइट, रेंज इज 3 टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट। सो रेंज इज इक्वल टू 3 टाइम द मैक्सिमम हाइट, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था। ऑप्शन लिखा हुआ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, ये कोई स्टैंडर्ड tan का स्टैंडर्ड में तो आएगा नहीं, तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ जो आपको बेस्ट लगे। 25.8, 33.7, सो 25.8 डिग्री, 42.8, 53.8 डिग्री, ऐसा देखिए, समझिए। रेंज इज इक्वल टू 3 टाइम, सो आप जानते हैं कि रेंज इज इक्वल टू, अगर NH होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है 4/n, एग्जैक्टली सेम tan थीटा जो हुआ वो 4/3, सो tan थीटा जो हुआ 4/3 का मतलब हुआ 1.33, ठीक है। अब इससे हमें थीटा निकालना है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो मैं चेक करूंगा, चेक करता हूं। आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री तो 1 होता है, और tan जो होता है वो 60 डिग्री √3 होता है, ये √3 का मतलब हुआ 1.73। तो ये जो है ये 45 से बड़ा, क्योंकि tan 45 1 है तो उससे बड़ा हुआ, और बट 60 से कम, 45 से बड़ा, 45 से बड़ा, 45 से बड़ा, 60 से कम। तो ऐसा अंदाज लगाया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है एंगल, तो आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये छोटा सा रिलेशन है उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन भी करते रहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बहुत, रिजल्ट बहुत है, 7 पॉइंट है, अभी 20 पॉइंट तक रिजल्ट जाएगा इसका, बट आसान टॉपिक, ईजी टॉपिक, एकदम आसान से। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सेम रेंज एट 2 डिफरेंट टाइम। रिजल्ट, अभी रिजल्ट हम लोग 7-8 पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा होगा आपको कि सेम रेंज फॉर 2 डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट 8, रिजल्ट 4,
सेम रेंज at two different time of flight, different time of flight, time of flight. So same range for two different time of flight. So range सेम करना है और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है दो प्रोजेक्टाइल के लिए। ये डायरेक्ट इसके थ्योरेटिकल रिजल्ट हर एग्जाम में आया हुआ, आईटी मेन में दो बार रिपीट किया हुआ है, मेडिकल में भी आता है कि आपका सेम रेंज है बट टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है, तो उनमें रिलेशन चाहिए। देखिए पहले समझते हैं ड्राइंग क्या है इसमें। सो प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल का अगर आपको रेंज सेम करना है, एक्स और वाई है, अगर आपको रेंज सेम रेंज रखना है तो आप जानते हैं यहाँ पे अगर रेंज सेम रखना है तो अगर एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो श्योर दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा आपका π/2 माइनस थीटा। अगर रेंज सेम रखना है, सेम रेंज रखना है तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 90 माइनस थीटा, वो π/2 90 डिग्री माइनस थीटा है ऐसे। और हमें रखना है सेम रेंज, दोनों केस में रेंज सेम रखना है ऐसे, फॉर सेम रेंज ऐसा। ये 0 हो गया ऐसा। और यहाँ मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, इसका रेड वाला टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है और ग्रीन वाला टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। टाइम ऑफ फ्लाइट T2, T1 एंड T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है फॉर सेम रेंज, रेंज सेम रखना है आपको। अब समझिए यहाँ पे तो आप जानते हैं कि एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट आप रिजल्ट जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 और u साइन थीटा बाई जी, ये पढ़ा हुआ आपका। चलिए T1 लिखते हैं, T2 लिखते हैं और रेंज में रिलेट करते हैं। सो अगर हम लोग T1 लिखेंगे, T1 लिखेंगे तो यहाँ हुआ 2 और u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही T2 लिखते हैं हम लोग, जैसे ही T2 लिखेंगे तो T2 में ऐसे लिखना होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, आपको ये लिखना चाहिए साइन और 90 डिग्री और माइनस थीटा और बाई जी। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। सो ये T2 जब लिखेंगे T2 तो T2 इज इक्वल टू 2u कॉस थीटा बाई जी। ये है रिजल्ट नंबर 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ T1, नेक्स्ट हुआ T2 और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सो यहाँ पे हुआ आपका 2 कर लीजिएगा, u स्क्वायर कर लीजिएगा, 2 करिए, यहाँ पे साइन थीटा करना है और कॉस थीटा करना है और डिवाइड बाई यहाँ पे जी रखना है ऐसे, और जी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने दीजिए तो 2 हो गया, ये अलग कर लिया और u स्क्वायर हो गया और फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाई नीचे में जी स्क्वायर हो गया। सो इसको एक साथ रहने दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, ठीक है। आप u2 बाहर निकाल देंगे और ये g बाहर निकाल देंगे और ये टर्म यहाँ हो गया u स्क्वायर हो गया और इधर देखेंगे तो साइन 2 थीटा हो गया और डिवाइड बाई ये हो गया g। क्या आप जानते हैं ये वाला टर्म तो रेंज हो गया, रेंज हो गया, यही तो रिलेशन चाहिए था। सो T1 T2 इज इक्वल टू 2 बाई जी इंटू रेंज और फाइनली रेंज इज इक्वल टू सो हाफ T1 T2 इंटू जी। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, थ्योरी ही पूछा जाता है। तो रेंज जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो T1 इंटू T2, या डायरेक्ट पूरा रिजल्ट भी पूछा जाता है कि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 इंटू T2। ये है रिजल्ट कि दो टाइम ऑफ फ्लाइट है, अलग अलग टाइम फ्लाइट है और इसमें रेंज में रिलेशन चाहिए। तो आप फिगर अगर चाहे तो फिर से यहाँ बना सकते हैं और फिगर बना के यहाँ लिख सकते हैं।
आपने जब सॉल्व किया तो आपको पता चला कि ये रेंज जो है इज इक्वल टू हाफ और जी और T1 इंटू T2। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। या लिख सकते हैं रेंज प्रोपोर्शनल टू T1 इंटू T2, ये हो गया। रेंज प्रोपोर्शनल टू T1 इंटू T2 हो गया रिजल्ट। तो ये आपको डायरेक्ट पेपर में आता है, थ्योरेटिकल रिजल्ट है कि सेम रेंज है और 2 टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके लिए आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला कि 9 में अगर हम लोग बनाए रिजल्ट फॉर सेम रेंज एट 2 डिफरेंट मैक्सिमम हाइट, 2 डिफरेंट मैक्सिमम हाइट, इसमें हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं मैक्सिमम हाइट। सो सेम रेंज एट 2 डिफरेंट मैक्सिमम हाइट, डिफरेंट मैक्सिमम हाइट के लिए रेंज, जैसे टाइम के लिए पढ़ रहे थे T1 T2 में रिलेशन, और रेंज के लिए उसी तरह मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन। जैसे मैं यहाँ टाइम T1 T2 हटा दूँ और T1 और T2 हटा करके अगर मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूँ कि ये है हाइट है H1 है, रेड कलर वाला हाइट H1 हुआ, और ये जो ग्रीन कलर का हाइट है वो है H2 है। तो रेड कलर और ग्रीन कलर हाइट जो हुआ वो H2 हुआ, ठीक है। सो H1 H2 में मुझे रिलेट करना है, ठीक है। सो फिगर वही बनाएंगे आपका, और H1 H2 और R में रिलेशन चाहिए। ऐसे, ठीक है। प्रोजेक्शन तो वही रहेगा, अगर रेंज लेना है सेम रेंज तो एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा, और 2 डिफरेंट हाइट के लिए रिलेट करना है, H1 H2 और R में रिलेशन चाहिए। चलिए प्लान करते हैं। आप जानते हैं कि हाइट जो होता है वो साइंस में होता है U स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय होता है 2G। ये रिजल्ट आप जानते हैं। अब आप प्लानिंग करेंगे, नाउ एक बार H1 लिखेंगे, एक बार H2 लिखेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग। सो एक बार लिखते हैं H1 लिखते हैं, तो ये हुआ U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। सो है H1। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। और ग्रीन कलर करते हैं, ग्रीन कलर जो है H2, वो हो गया U स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर लेते हैं, और डिवाइड बाई 2G, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे H2 इज इक्वल टू U स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G। ये है इक्वेशन नंबर 2। बाकी अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं वन, जैसे T1 T2 और रेंज में बनाया तो वैसी सेम चीज़ है आपका H1 H2 और रेंज में बनाना है। मल्टीप्लाई करिए, सो 1 इंटू 2, सो H1 इंटू H2 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हो गया U पे पावर 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और डिवाइड बाय नीचे में हो गया 4G, 4 हो गया और G स्क्वायर हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है H1 और H2। आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो U स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई G का स्क्वायर, ऐसे चेक कर लीजिए। आप 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 16 हो गया और ऊपर में हो गया
टू टू मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया। और ये जो ब्रैकेट में गया वो तो रेंज का स्क्वायर, ये देख रहे हैं साइन 2 थीटा, तो ये रेंज का स्क्वायर हो गया। तो ये 16 इधर चला जाएगा और 16 H1 H2 और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन हुआ R इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 H2। ये रिलेशन था, देखिए ये भी आया है पेपर में। और अगर एक और फॉर्मूला है, अगर आप 1 और 2 जोड़ दें, 1 और 2 मल्टीप्लाई किए थे, अगर 1 और 2 जोड़ दें, 1 प्लस 2 अगर ऐड कर दें, 1 और 2 ऐड कर देंगे, तो जैसे ऐड कर रहे हैं तो H1 प्लस H1 प्लस H2 ऐड करेंगे तो आपका हो गया U स्क्वायर बाई 2G, कॉमन निकल जाएगा। और अब आप सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सो H1 प्लस H2 U स्क्वायर बाई 2G हो गया। कैसा रिजल्ट आप यहाँ पे आप एक जगह आप लिख सकते हैं कि आपने अभी क्या सीखा। तो आपने सीखा कि 2 डिफरेंट प्रोजेक्शन है, सेम रेंज है, और सेम रेंज 2 डिफरेंट प्रोजेक्शन है। तो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, दूसरा है 90 माइनस थीटा, और इनमें रिलेशन चाहिए तो R इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 इंटू H2, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा है कि H1 प्लस H2 अगर सॉल्व करेंगे तो H1 प्लस H2 सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे U स्क्वायर डिवाइड बाई 2G ये आ रहा है। और तीसरा रिलेशन, फेमस रिलेशन की मान लीजिए यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है और ये ग्रीन कलर का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। सो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू हाफ और G T1 T2। तो ये काफ़ी फेमस रिलेशन है कि सेम रेंज के लिए 2 डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट में उसमें रिलेशन चाहिए था, सेम रेंज के लिए 2 डिफरेंट हाइट, मैक्सिमम हाइट, उनमें रिलेशन चाहिए था, और H1 प्लस H2 के लिए। तो ये था रिजल्ट। तो बहुत सारा रिजल्ट हो गया प्रोजेक्टाइल का, बहुत सारा रिजल्ट, बट अभी काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट है, इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए रिजल्ट है। तो इतने रिजल्ट से बहुत क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी मैं प्लान करूंगा क्वेश्चन के लिए 20 क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का, 20 क्वेश्चन हम लोग प्लान करते हैं और फिर उसके आगे और रिजल्ट करेंगे। तब तक हम लोग अभी प्लान करेंगे 20 क्वेश्चन के लिए। तो 20 क्वेश्चन, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन भी मैं कराते रहूँगा, तो क्वेश्चन कराते रहूँगा तो आपको पता चलते जाएगा कि कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे एप्लीकेशन होता है इन सब जो रिजल्ट पढ़े हुए हैं। तो ये तो अभी जितने भी पढ़े हुए हैं 1 2 3 4 जितना भी 7 9 पॉइंट हुआ, सब तो रिजल्ट था। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगा, क्वेश्चन का बनाने का वही तरीका, क्वेश्चन आएगा, स्लाइड बना के प्रेजेंट करूँगा, आप स्टॉप करेंगे और देन ड्राइंग करना, एक बेस्ट ड्राइंग बनाना है, सॉल्व करना, उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, वो आईटी मेन का क्वेश्चन था। और हर क्वेश्चन का मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा ड्राइंग करिए, ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ड्राइंग में मैंने ये देखा कि लिखा हुआ कि एक बॉय है और वो स्टोन को थ्रो कर रहा है वर्टिकली मैक्सिमम अप टू द 10 मीटर लिखा हुआ है। बट अगर वही बॉय स्टोन को थ्रो करे और हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल मैक्सिमम 10 तक जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कितना तक जाएगा, वो क्वेश्चन ये है आपका। सो आप जानते हैं पेपर में गिवन है, ये आपका 9th क्लास का और मैं क्लास पढ़ा चुका हूँ 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, वो u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g ये गिवन है इक्वल टू 10 मीटर, ये गिवन है पेपर में। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज, जो रेंज होता है, रेंज इज इक्वल टू साइंस में यू स्क्वायर होता है और साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई जी होता है। और अगर थीटा जो 45 डिग्री हो गया तो थीटा 45 डिग्री पे रेंज जो हो गया वो मैक्सिमम होगा, और रेंज जो मैक्सिमम हो गया वो होता है यू स्क्वायर बाई जी। ये क्योंकि अगर थीटा 45 डिग्री करेंगे ये खत्म हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, और यू स्क्वायर बाई जी मल्टीप्लाई करिएगा 20 आ जाएगा। तो रेंज जो मैक्सिमम रेंज हुआ वो 20 मीटर, ऐसा ये 20 मीटर। क्वेश्चन एकदम आसान है, बट ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर क्वेश्चन का एक रीडिंग करना है, एक अच्छा ड्राइंग बनाना है। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, हमेशा आपको बोलते हैं कि ड्राइंग बनाना है, गिवन लिखना है, देन अपने आप पता चल जाता है क्या करेंगे आप, फॉर्मूला क्या लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ड्राइंग करना है और ड्राइंग करके बताना है कि एक बॉय है जो 10 मीटर हाइट छत पे है और एक बॉल को थ्रो कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैं एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ कि 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल एट द हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये 10 मीटर पे ही निकालना है आपको, ये नहीं कि आपको ये जमीन पे आ रहा है उस पे नहीं निकालना है। ये 10 मीटर के छत से, एक छत से हो सकता है दूसरे छत पे फेंक रहा है, तो कितना दूर जा रहा है वो उसी लेवल पे, ये 10 मीटर है तो 10 मीटर के लेवल पे ही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ है नहीं, ये इससे कोई 10 मीटर से इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपका क्वेश्चन सिंपल ऐसे क्वेश्चन हो गया, बस मुझे निकालना है। मेरे पास बस ये क्वेश्चन है कि ये मेरे पास स्पीड u है, एंगल थीटा है, और मुझे जस्ट सिंपल रेंज निकालना है कि बॉल कहाँ पे जा रहा है। सेम हाइट पे 10 मीटर है तो यहाँ पे 10 मीटर पे ही जाकर लैंड कर रहा है, तो वो निकालना है आपको, रेंज सिंपल सा। तो क्वेश्चन जो गिवन था उसको आप ड्राइंग बनाते, और ड्राइंग बनाने के बाद कितना आसान है। रेंज जो हो गया वो आप साइंस में हो गया यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई 2g, जी का वैल्यू 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो सॉरी नॉट 2g, ओनली जी। सो रेंज यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर 10 इंटू 10, और यहाँ हुआ साइन 60 डिग्री और डिवाइड बाई 10 हो गया। सो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, √3/2, सो 5√3 मीटर, 5√3 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, और नीट में स्टेटमेंट था, बड़ा स्टेटमेंट था, 1 मिनट टाइम रहता है और स्टेटमेंट रीड करना है, ड्राइंग बनाना है, और लिखा हुआ है कि अर्थ है और प्लैनेट है, नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों में सेम है, अर्थ का स्पीड जो प्रोजेक्शन है 5 है, वहाँ पे 3 है, और वहाँ एक लाइन लिखा हुआ बोथ प्रोजेक्टाइल फॉलो सेम ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब और पाथ, अगर सेम पाथ होगा, अगर दोनों का सेम पाथ होगा तो श्योर एकदम सेम पाथ सेम ट्रेजेक्ट्री का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सेम और रेंज, आप ऐसे बातें कर सकते हैं कि रेंज सेम होगा, क्योंकि एक ही जैसा पाथ है। जब पाथ एक जैसा है तो इसका रेंज
और क्योंकि एक ही जैसा कर्व है, एक ही जैसा पाथ है, तो दोनों का रेंज एकदम श्योर सेम होगा। सो रेंज ऑन द अर्थ, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द प्लैनेट। रेंज का मतलब होता है, आप जानते हैं, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का मतलब हुआ 5 और इंटू 5 25 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई जी। जी का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ 9.8। यहाँ रेंज का यू स्क्वायर यहाँ पे है 9 और दोनों का एंगल सेम लिखा हुआ पेपर में, साइन 2 थीटा बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइड बाई 25। सो आप मान के चलेंगे 10 तो 90 और डिवाइड बाई 25 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट मैं आंसर देखता हूँ। सो 3.5 है, एक आंसर है 3.5। तो ये 1 मिनट में आपको सब कुछ करना है। सो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 मिनट क्वेश्चन, ऐसे आपको प्लान करना है। तो फिगर ड्रॉ करना सीखिए और इतना स्पीड लाइए कि ये सब चीज़ें मन में आप ड्राइंग करना सीख जाएंगे जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नीट का क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिला है। तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन कि एक प्रोजेक्टाइल है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u है, एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम ओ पॉइंट से अगर आप सीन कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे एलिवेशन एंगल ऐसे आप ओ पॉइंट पे यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है, ओ पॉइंट से आपको देखना है, ऐसे ओ पॉइंट से आपको सीन करना है, विच यहाँ पे है। और ये हाईएस्ट पॉइंट ये ए है, उसका एलिवेशन एंगल चाहिए। तो एलिवेशन एंगल देखिए, इसको ऐसे बोलते हैं, एलिवेशन एंगल जो हुआ वो कुछ ऐसा हुआ। ये है, आप जानते हैं, ये हो गया आपका हाइट h हुआ और ये रेंज r/2 हो गया और ये एंगल एक्चुअली निकालना है। ये एंगल, ये एलिवेशन एंगल जो हो गया वो ये। तो एक आध नया नया लैंग्वेज रहता है तो वो जानना है आपको। अच्छा, आप जानते हैं कि आप ये पढ़े हुए थे कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा और tan थीटा, आपको याद है कि tan थीटा जो था वो 4/n हो जाएगा और रेंज इज इक्वल टू n इंटू एच था। तो ये अगर आप रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो रेंज इज इक्वल टू 4h, मतलब अगर ये हाइट h रहेगा तो श्योर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा वो 4h हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ग्रीन कलर देखेंगे, ग्रीन कलर, अगर ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो ओनली 2h हो जाएगा। और अगर आप सॉल्व कर रहे हैं tan अल्फा तो ये हो जाएगा 1/2। बाकी सॉल्व कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये है आंसर, बी हो गया कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था कि एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट नीट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, वो भी नीट का क्वेश्चन, एकदम आसान, बहुत इजी, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एट 0 कोऑर्डिनेट पे है, एट टाइम t उसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, x कोऑर्डिनेट √3। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ ये डिस्टेंस हुआ √3, ये है x कोऑर्डिनेट हुआ, और इसका y कोऑर्डिनेट 3 है तो ये हुआ y कोऑर्डिनेट हुआ। सो एंगल मेड बाय पाथ ऑफ पार्टिकल फ्रॉम x एक्सिस। तो ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस से जो एंगल मेड होगा ये, वो हमें चाहिए था, एंगल मेड बना दीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है। सो अगर मैं tan थीटा यूज कर रहा हूँ तो tan थीटा वो हो गया 3/√3। सो tan थीटा वो √3 हो गया।
यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 हो गया। सो ऐसा कर लीजिए, ओके, tan थीटा कर लीजिएगा और इधर करेंगे तो √3 का मतलब tan 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया। एकदम आसान एक एक लाइन का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, लिखा हुआ कि प्रोजेक्टाइल है और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन लिखा हुआ है और रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है। तो ए और बी में रिलेशन चाहिए था। तो आसान सा क्वेश्चन देखिए ऐसे, आप जानते हैं कि अगर रेंज इज इक्वल टू, ये रिजल्ट था कि n टाइम द हाइट होगा तो tan थीटा जो होता है वो इक्वल टू 4/n होगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इससे हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि गिवन है रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू द हाइट है, तो उससे रिलेट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/2, मतलब tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2। ये आपको आ गया रिजल्ट। थीटा ये होगा, यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा ये हो गया आपका। बाकी अब उससे बन जाएगा। देखिए आप अगर प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो आप अगर मान लीजिए ये इनिशियल स्पीड है, ये u लिखा हुआ ऐसे, और ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो श्योर इधर की तरफ जो होगा वो कंपोनेंट i वाला कंपोनेंट हो गया a i आप जानते हैं, और ये कंपोनेंट हो गया आपका b। बट आप वेक्टर पढ़े हुए हैं, वेक्टर में तो आप ऐसे लिख ही सकते हैं कि ये मान लीजिए एक वेक्टर है, यहाँ से स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एक वेक्टर है, तो आप लिख सकते हैं इसको a, बोल सकते हैं a, और ये पैरेलल, वेक्टर तो पैरेलल शिफ्ट होता ही है, तो ये आप अगर a i लिखना हो और इसको लिखना हो तो ये लिख सकते हैं आप b ऐसे लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस एक ही चीज़ तो है आपका, और मेरा एंगल है थीटा। अब यहाँ पे यूज कर लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू b/a, यहाँ से यूज कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, उधर से यहाँ से रिलेट करिएगा तो 2 है, और tan थीटा का मतलब हुआ b/a इज इक्वल टू 2। कोई आंसर ऐसा देखिए तो b इज इक्वल टू 2 इंटू a हो जाएगा। हो गया, आंसर सी हो गया, एकदम आसान सा। जो आप पढ़े हुए रिजल्ट उसी पे क्वेश्चन मैं प्लान कर रहा हूँ आपको। 8, 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, और जस्ट वेट प्लीज, वेर ए प्लीज, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। आप इनिशियल नहीं लिखा हुआ, इनिशियल नहीं, ठीक है। एट एनी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी आप वेलोसिटी लिखा हो, इनिशियल नहीं, वही इनिशियल रहता है, टी का वैल्यू 0 रहता है। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, नॉट इनिशियल, इनिशियल नहीं, इनिशियल नहीं, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, इनिशियल वाला नहीं है, इनिशियल रहता तो टी का वैल्यू 0 रखते ना, टी का वैल्यू 0 रहता तो यहाँ पे बीच होता है, बट नहीं, एट एनी टाइम टी ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वेलोसिटी एट टाइम टी, ये है वेलोसिटी एट टाइम टी, ये गिवन है। तो ये वेलोसिटी एट टाइम टी लिखा हुआ, वो आपको वेलोसिटी एट टाइम टी वो ए आई लिखा हुआ है और प्लस बी माइनस सी टी, और ये है वेक्टर जी, ऐसे लिखा हुआ वेलोसिटी एट टाइम टी ऐसे। मुझे रेंज निकालना है। सो एट एनी टाइम टी के लिए आप जानते हैं कि वेलोसिटी को आपको लिखना चाहिए ऐसे, वी एक्स आई और वी वाई और जे। रुकिए, प्रोजेक्टाइल में आप जानते हैं कि वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वो होता है यू कॉस थीटा, वो फिक्स होगा आई, और यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो हम लोग पढ़े हुए थे यू साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसे पढ़े हुए थे, इंटू जे।
ऐसे वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस पढ़ा हुआ था आपका क्लास में, इक्वेशन लिखे होते v sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है। अब इसको अगर गिवन से कंपेयर करेंगे, ये आपका वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ए आई और प्लस और बी माइनस सी टी इससे कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन में जैसे ही कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू हो गया u cos थीटा, बी का वैल्यू जो हो गया वो हो गया u sin थीटा, सी का वैल्यू जो हो गया वो g हो गया। ठीक, अब हम लोग को चाहिए रेंज चाहिए। तो रेंज का आप फॉर्मूला जानते हैं कि रेंज इज इक्वल टू जो होता है वो साइंस में होता है u स्क्वायर और साइन 2 थीटा और डिवाइड बाय होता है g। और बेटर फॉर्म में लिखेंगे रेंज तो 2 कॉमन ले लेंगे वहाँ से 2 और लिखेंगे u साइन थीटा एक साथ कर लेंगे इंटू u कॉस थीटा एक साथ कर लेंगे और डिवाइड बाय ऐसे g करना है, ऐसे u साइन थीटा एक साथ, u कॉस थीटा एक साथ और g कर लेंगे। साइन 2 थीटा का मतलब होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो ब्रेक कर लीजिए। और अब जो आपका कंपेयर किए हुए हैं वो आप पुट कर लेंगे, तो पुट करेंगे तो 2 u साइन थीटा b u कॉस थीटा a, तो a इंटू बी और g के जगह आप यूज करेंगे c, तो 2ab बाई c हो गया। तो 2ab बाई c, इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट 8, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आईटी मेन का क्वेश्चन भी है, पीएमटी का भी क्वेश्चन है, एम्स में भी क्वेश्चन आया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका कई अलग अलग तरीके से भी लोग पूछते हैं क्वेश्चन को। सो वाटर फाउंटेन है और ये बस सिंपल सा लिखा हुआ वाटर फाउंटेन है, इजेक्ट कर रहा है वाटर विथ स्पीड, वन स्पीड वी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि नाउ टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट वेट। एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है बट कॉमन क्वेश्चन। सो देखिए वाटर फाउंटेन जो होता है जैसे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, खेती में वाटर फाउंटेन यूज किया जाता है, ठीक है। तो पुराने टाइम में होता था कि पहले के टाइम में जो होता था पानी जो हुआ जस्ट ऐसे खेत को ऐसे काट देते थे लोग, खेत को जस्ट काट काट करके रास्ता बनाते थे और रास्ता बना करके पानी ले जाते थे। मान लीजिए कि 100 मीटर दूर जाना है, पानी घर पे है, घर पे कुआं रहता है, वहाँ से मोटर चलाते थे या डीजल इंजन चलाते थे जिससे आप पानी सप्लाई होते हुए 10 नाला ऐसे काट काट के ले जाते थे। तो उसमें क्या होता था, बहुत लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए लॉस, क्योंकि जब पानी जाएगा तो ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेगा, कहीं बीच रास्ते में चूहा का बिल मिला तो वहाँ पानी घुस जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मतलब आप पूरा खेत भरने में जस्ट सुबह से शाम हो जाता था, लॉसेस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फिर बाद में नया टेक्नोलॉजी आया कि पाइप आ गया, पाइप प्लास्टिक पाइप आया कि घर में कुआं है वहाँ से मोटर चला दिए और पाइप कनेक्ट कर दिए, पाइप कनेक्ट करके सीधे खेत तक पाइप जैसे आता है 100 मीटर 200 मीटर का पाइप आएगा कि उतना दूर तक खेत तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उसमें लॉसेस कम हुआ। अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पाइप ही ख़त्म हो गया, अब आता है फाउंटेन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फाउंटेन कॉन्सेप्ट जैसे कि स्प्रिंकल वाटर, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि बारिश हो रहा है, ठीक है। पाइप से भी होता है, तो पाइप से जो खेत में पानी गया वो कहाँ से गया, ज़मीन से टच करते हुए गया, ज़मीन में जाएगा तो लॉस होगा ही, ठीक है। और ये आप फाउंटेन कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन से नहीं टच करेगा बल्कि पाइप का माउथ ऊपर रहेगा और ऊपर फव्वारे की तरह निकलेगा, लगेगा कि रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश की तरह। तो उससे होगा कि वो सीधे ऊपर से पानी जाएगा, पत्तियों को मिलेगा, रूट को मिलेगा, लॉसेस कम होता है उसमें। तो क्या आप डिज़ाइन जब करेंगे, मान लीजिए फाउंटेन डिज़ाइन करेंगे, तो आप तो चाहेंगे, कोशिश करेंगे ना कि मैक्सिमम एरिया तक जाए। मेरा एक फाउंटेन अगर लगा दूं खेत में तो वो इतना ऐसे घूमते रहे और सारा खेत कवर कर ले। आप तो हमेशा डिजाइनिंग का तो ये कॉन्सेप्ट होगा कि आप कोशिश करेंगे कि 1 या 2 से ही कवर कर ले पूरे खेत को, मैक्सिमम एरिया को कवर किया जाए। तो आपका डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर मैं वाटर फाउंटेन ऐसे बना रहा हूँ,
ऐसे मैं बनाया, डिजाइन किया और यहाँ से बहुत सारे होल्स मैंने बना दिया और ऐसे होल्स बना करके पानी ऐसे निकल रहा है। सोचिए कि यहाँ से हाई प्रेशर से वाटर निकला और हाई प्रेशर से पेपर में लिखा हुआ है कि स्पीड V से निकलना है। तो आप चाहेंगे कि खेत के काफ़ी दूर तक जाए, खेत में एकदम दूर तक पानी चला जाए और दूर तक जाने के लिए आप वहाँ जो नोजल रहेगा फिर उसका डिजाइनिंग ऐसे रखेंगे कि वाटर निकले तो एंगल 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक जाए। तो यहाँ से होगा क्या कि ये मैक्सिमम रेंज काफ़ी दूर तक पानी पूरा दूर तक कवर कर लेगा। तो अगर ये चीज़ें दिया नहीं है, ये खुद आपको सोचना है कि फाउंटेन का लिखा हुआ है कि टोटल एरिया ऑफ फाउंटेन दैट गेट वेल, खेत के कितने एरिया को कवर कर लेगा, वो भिंगा देगा। तो भिंगाने के लिए आप डिजाइनिंग का आइडिया ही होना चाहिए कि डिजाइन कम से कम लागत लगे और मैक्सिमम आउटपुट हो, मैक्सिमम रेंज कवर करें आप। तो 45 डिग्री पे रखेंगे तो मैक्सिमम रेंज हुआ। अब ये रेंज जो हुआ 45 डिग्री पे करेंगे तो आपको पता है कि ये वी स्क्वायर जो हुआ और डिवाइड बाई ये 45 कर लेंगे तो डिवाइड बाई जी, क्योंकि वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री तो साइन 90 डिग्री 1 होगा बाई जी हो गया। तो ये रेंज हुआ, ये रेंज हुआ आपका, ये रेंज। बट ये 3D है ना, फाउंटेन तो 3D है। फाउंटेन है ऐसे, जैसे ये पेन है, इसमें से फाउंटेन नोजल से निकलेगा पानी, तो पानी चारों तरफ ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा पूरा। तो फाउंटेन है तो फाउंटेन जो है वो इसमें से पानी निकलेगा तो चारों तरफ ऐसे, यहाँ से भी पानी निकलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, वो चारों तरफ कवर करेगा ऐसे। मतलब आपको जो खेत जो बीच में लगाया है आपने, तो बीच में लगाया है तो ये 3D है। जैसे यही जस्ट फाउंटेन यही तो होता है, ये नोजल हो गया, इसमें से पानी निकलेगा 45 हर जगह ऐसे घूमते हुए इतना ऐसे एरिया कवर करेगा। तो ये है आपका खेत का एरिया है। और ये रेंज का मतलब ये बन गया रेडियस, ये रेडियस हो गया। रेडियस आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ आपका मैक्सिमम रेंज, क्योंकि आपको बेस्ट डिजाइनिंग होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लें। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होगा। और अब आपको खेत के इतना सेक्शन को आपको पूरा का पूरा पानी से भिंगाना है, इतना एरिया को पूरा, क्योंकि आप नोजल लगाएंगे बीच में, यहाँ लगाएंगे खेत के बीच में, तो वो पूरा 3 डायमेंशनल ऐसे घूमेगा, 3D टाइप का पूरा 3 डायमेंशनल है। तो अब आप जो एरिया कवर करेंगे, जो एरिया जहाँ पानी से भींग जाएगा वो है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर वी पे पावर 4 बाई जी स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर का मतलब वी पे पावर 4 बाई जी स्क्वायर। सो आंसर आप चेक कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी में बोलता है ये लोग कि यहाँ पे जस्ट मशीन गन ले लिया, गन लेकर के फायर कर रहा है, गन लेकर के ऐसे से फायर कर रहा है, कितना दूर, कितना एरिया रेंज में उसका बुलेट गिर रहा है, कितने एरिया तक वो कवर कर लेगा। तो सेम आंसर। तो पूछने का तरीका अपना अलग अलग है। तो फाउंटेन कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। डिजाइनिंग में आपको कोशिश करना है कि वाटर मैक्सिमम कवर करे, और मैक्सिमम कवरिंग करने के लिए 45 डिग्री। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, बट आपको खुद सोचना है कि ये सब चीज़ें। तो ये हो गया आपका रेंज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। और आज है टीचर्स डे, आज है 5 सितंबर, बट हमारे यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती। अगर आप रेगुलर क्लास भी रहता है ना, जैसे रेगुलर क्लास जैसे आप आते हैं, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन भी रहता है, फिर भी हमारे यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती। कोर्स बहुत बड़ा है, आईटी और एम्स का कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अदर टीचर पढ़ाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ा के निकल जाते हैं, नहीं, मेरा कोर्स गारंटेड है, एकदम गारंटेड है। नहीं आने पे आपको डबल रिटर्निंग का मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलो अगर 90% नहीं आया तो मैं डबल रिटर्न कर दूँगा, गारंटेड है। और इस गारंटी को पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम। मेरे यहाँ जब ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑफलाइन क्लासेस भी होगा, जब आप आएंगे तो बहुत कम छुट्टी मिलेगा, छुट्टियाँ मिलता है, बट बहुत कम। ये जो छोटी छोटी छुट्टियाँ जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और ये टीचर्स डे है, रक्षाबंधन की छुट्टियाँ जो 1 डे छुट्टी है, वो हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। वो आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है, सिलेबस इतना ज़्यादा रहता है कि पूरा एकदम परफेक्शन के साथ कंप्लीट करने में टाइम लगता है, और टाइम आपको देना पड़ता है, और मुझे भी टाइम देना पड़ता है। तो ये नहीं कि टीचर्स डे है तो
खूब इंजॉय कर लें। मेरे यहाँ बच्चों को मना रहता है कि आपको कुछ भी गिफ्ट नहीं लाना है, कुछ भी नहीं लाना है, बस 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 बोलना है मुंह से कि हैप्पी टीचर्स डे, बस उतना ही। वो भी प्रेशर नहीं है, वो भी आपकी मर्जी के ऊपर है, बस इतना ही करना है। और बस करना है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट करना है और फिर उसके बाद क्लास कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो छुट्टियां हमारे यहाँ नहीं होती। अदर टीचर खूब सेलिब्रेट करते हैं, खूब नाच गाना डांस पार्टी केक सब कटता है। तो एक्चुअली मेरे ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे वर्क करना होता है। और आप बेस्ट स्टूडेंट मेरे पास मिलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और वो भी खूब काम करते हैं, तो उनके लिए कराने में टाइम लगता है। तो ये जो छोटी छोटी छुट्टियां हैं वो अगर आप क्लास आके अटेंड भी करते तब भी छुट्टी नहीं मिलता, ठीक है। सो कई लोग सोचते हैं कि टीचर्स डे है तो टीचर्स खूब एंजॉय करेंगे, केक काटेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे, तो नहीं। मैं रिलैक्स तब होता हूँ जब आपका सिलेबस 100% फाइनल हो गया, पूरा हो गया। मार्च होली से पहले कोशिश करते हैं हम लोग कि 100% फाइनल हो जाए सिलेबस। अब आप 100% जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब जाके मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है और तब मैं रिलैक्स होता हूँ। बिफोर उससे पहले एकदम नहीं, नो। क्योंकि आपके ब्राइट फ्यूचर जो है वो मेरे वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो काम करना होता है और हम लोग काम करते हैं। आप भी काम करते हैं, आप भी बेस्ट स्टूडेंट हैं, आप भी खूब पढ़ते हैं। तो जैसे आपके लिए है वर्क है, आपको बार बार कहानियाँ बहुत सारा सुनाता हूँ, मैं बताते रहता हूँ कि आपको 2 साल तक कोई भी फेस्टिवल नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, सब भूल जाइए। तपस्या है, तप तपस्या जो बोलते हैं, एकदम आपके आगे का 80 ईयर 90 ईयर जो ब्राइट एकदम लाइफ, खूब ब्राइट फ्यूचर, मतलब एकदम अपने हर ड्रीम को पूरा करना है। तो 2 साल तो एकदम तप और तपस्या की तरह एकदम, मतलब भूल जाइए सारा फैमिली रिलेशन, सारा आपका जो पार्टी जाना, दोस्त यारी, सब चीज़ भूल जाना है। कोई फेस्टिवल नहीं, खूब हार्ड वर्क करना है। और यही चीज़ मेरे साथ भी होता है। जब तक आपका बैच कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपको 100% मैं अपने तरफ से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ कि हाँ अब हो गया है, अब आप एकदम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं मेरे कॉपी से, तब तक वही प्रेशर मेरे ऊपर रहता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये सर तो रिकॉर्ड कर लिए होंगे 2 दिन पहले का। नो, आज 5 सितंबर है, आज टीचर्स डे है। और जैसे मैं क्लास में आपके ब्रदर पढ़ रहे होंगे, ज़रूर आपके भाई बहन कोई ना कोई मुझसे पढ़ा होगा, तभी आप एडमिशन लिए हैं मेरे यहाँ। तो आप उनसे पूछिएगा कि क्या कभी भी टीचर्स डे में छुट्टी हुआ है, तो आंसर मिलेगा नो। इवन सरस्वती पूजा में भी छुट्टी नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि गॉड को प्रे कर लीजिए, भगवान का पूजा कर लीजिए, क्लास में कर लीजिए, 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ लीजिए, बट तुरंत दूसरे मिनट के लिए क्लास शुरू कर दीजिए। 15 अगस्त को कई लोग बोलते हैं 15 अगस्त तो छुट्टी चाहिए सर, 26 जनवरी क्यों छुट्टी चाहिए भाई? 15 अगस्त 26 जनवरी किस लिए बना हुआ है? जस्ट इसलिए कि हमारा कंट्री फ्री हो गया और मुझे एकदम हमारे अपने कंट्री को खूब आगे बढ़ाना है। फ्री हो गया है, फ्री होने के बाद हमें कंट्री को एकदम बड़ा कंट्री इंप्रूव करना है, देश को आगे बढ़ाना। तो आगे कैसे बढ़ेगा? आगे झंडा लेकर के और नारा लगाने से बढ़ता है क्या? आप हाथ में झंडा ले लोगे और 10 बार नारा लगा लोगे कि भारत माता की जय और छुट्टी मना लोगे घर पे, उससे देश आगे बढ़ जाएगा क्या? देश बड़े बड़े नारा लगाने से आगे नहीं बढ़ता। देश आगे तब बढ़ेगा जब आप बड़ा बड़ा काम करेंगे। तो हमारे यहाँ नहीं छुट्टी, हमारे यहाँ तो एकदम छुट्टी मनाएगी। नो, 15 अगस्त 26 जनवरी कोई छुट्टी नहीं, कहीं कोई छुट्टी नहीं। ये चीज़ें डिफाइन किया गया और वो रिस्पेक्ट है, कंट्री के लिए रिस्पेक्ट है। वो 1 मिनट के लिए खड़े होकर के आप सल्यूट कर लीजिए अपने फ्लैग को, अपने फ्लैग को, मेरे फ्लैग को सल्यूट कर लीजिए, बट छुट्टियाँ नहीं, उसको सेलिब्रेट मत करिए। वो सल्यूट बस रिप्रेजेंट करता है कि हमें अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है, बड़ा कंट्री बनाना है। और वो कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नारा लगा करके, चिल्ला चिल्ला करके नहीं। वैसे तो आप गंदे पॉलिटिशियन बन जाएंगे। काम करके, काम करके। अभी आपका काम क्या है? पढ़ाई। बड़े हो जाएंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेस में काम करेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन में काम करेंगे। अभी आपका प्रोफेशन है स्टडी। आप किसी भी अपने ब्रदर से, सिस्टर से, कोई जो मेरे यहाँ पढ़ा होगा, एकदम छुट्टी नहीं मिलता है। फेस्टिवल हम लोग
नहीं सेलिब्रेट करते हैं ये नहीं कि एकदम छुट्टियां नहीं मिलता, बट ये जो बीच बीच का एक एक दिन का जो ब्रेक होता है, नहीं, रिदम टूट जाता है। जो एक एक महीने का रिदम बना रहता है वो टूट जाता है, तो हमारे यहाँ नहीं मिलता। ठीक है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कंट्री का उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, गॉड का भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, बट रिस्पेक्ट उससे ज़्यादा हम लोग वर्क को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज है टीचर्स डे, आप बहुत सारे आप लोगों ने मैसेज किया, थैंक यू, बट काम करता पड़ता है, मैं काम करता हूँ। आज टीचर्स डे है, फिर भी मैं काम करता हूँ। ठीक है, और ये आज की नहीं कि ये आज मैंने कर दिया, आपको बता रहा हूँ, ये 15 साल से मैं पटना में पढ़ा रहा हूँ। कोई भी आपके ब्रदर सिस्टर पढ़े होंगे, आप पूछना, 15 साल से कोई छुट्टी नहीं। मेरे अदर टीचर खूब सेलिब्रेट करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, बस पढ़ाते नहीं हैं। दूसरे टीचर खूब एंजॉय करते हैं, खूब केक कटेगा, एक गिफ्ट भर भर के, एक एक कार भर के गिफ्ट ले जाते हैं। मेरे यहाँ कोई देता मना कर देते हैं, बोले नो, एकदम नहीं, गिफ्ट नहीं। गिफ्ट क्यों? आपको पैसा है, आपने कमाया है, आप अपने पैसे से गिफ्ट लाना, जब बड़े हो जाना, डॉक्टर बन जाना, और तब मेरे लिए गिफ्ट लाना, मैं एक्सेप्ट कर लूँ। अभी कैसे? अभी तो आपका पैसा ही नहीं है, अभी तो आप पेरेंट डिपेंडेंट है। पेरेंट के पैसे से आप क्यों गिफ्ट लाओगे मेरे लिए? ठीक है, आप बेस्ट गिफ्ट, आपको गिफ्ट देना है मुझे, बेस्ट गिफ्ट, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा मेरे लिए, सबसे बड़ा। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनो, लाइफ में बड़ा आदमी बनो ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। वही गिफ्ट है, वही चाहिए मुझे। ये जो दूसरे टीचर भर के कार भर के ले आते हैं, बहुत सारा टाइम का केक काटेंगे, बहुत सारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस पढ़ाते नहीं हैं। हम लोग यहाँ है कि बस कुछ नहीं करते, इन सब चीज़ों से दूर। ठीक है, पढ़ाता हूँ, जम के पढ़ाता हूँ, और मुझे बच्चे भी मिलते हैं खूब जम के पढ़ने वाले बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास।